नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। संडे की शाम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रविवार की शाम सितारों के नाम के एक और रॉकिंग एपिसोड में। आज के हमारे सितारा जो है ना, उनकी जितनी में कम है जी। हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सितारे आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वक्त। नन अदर देन हम सबके फेवरेट वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर पद्मश्री मधुर भंडारकर। साथ ही साथ हमारे साथ है माइस्ट्रो पंडित विक्रम घोष और है हमारे साथ मिस्टर गौरंग जलान एंड मिस्टर सुमित अग्रवाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। धन्यवाद धन्यवाद अनिमेश, नाइस टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बिजी शेड्यूल में आप लोग हैं इस वक्त। ओबीजात्री लेकर हम बातें कर रहे हैं। मूवी बनी, ट्रेलर जो है वो रिलीज हुई है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इस मूवी को लेकर आज हम पूरे शो में बातें करने वाले हैं। जी हाँ, ओबीजात्री की हम बातें कर रहे हैं। अ फिल्म बाय शुभ्रजीत मित्रो, प्रोड्यूस्ड बाय गौरंग फिल्म्स, को प्रोड्यूस्ड बाय भंडारकर एंटरटेनमेंट एंड एसोसिएट प्रोड्यूसर NCKS एक्सप्लोरेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मधुर सर आपके पास जाना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, मूवी की ट्रेलर जो है वो रिलीज हुई, लोगों को बहुत पसंद आई है। खास करके मैं कोलकाता की बातें करूं, फ्रेंड्स एफएम के लिसनर्स की बातें करूं, सबने बहुत पसंद किया। कैसा फीडबैक सर ओवरऑल आपको मिला है, अगर हमारे साथ शेयर करें? बहुत बहुत अच्छा मिला है फीडबैक। और जितने भी लोगों ने देखा है, जो जी सर, सुन पा रहे हैं? या चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे अब्रॉड हो, पीपल हु आर बेसिकली जैसे रे फैंस है, जो एवरीवेयर पीपल हैज कनेक्टेड टू द ट्रेलर। पीपल हैज सेड कि इट रिमाइंड्स अस द ट्रिलॉजी ऑफ रे सर, और बहुत ही अच्छा कनेक्ट रहा है सब जगह से, इतना अच्छा। और जहाँ पे आप इतना आज नेटफ्लिक्स है या जितने OTT प्लेटफॉर्म हम देखते हैं, उसके बीच में एक ऐसा ट्रेलर, एक अलग अद्भुत ट्रेलर मैं कहूंगा, जो ब्लैक एंड व्हाइट है पूरा। दैट्स रियली क्रेडिबल एंड दैट्स डायरेक्टर को उसका श्रेय जाता है कि जिस तरह उसने विजन किया, जिस तरह उसने सोचा, जिस तरह एक विजन होता है फिल्म मेकर का, बहुत ही अच्छी तरीके से लाया। एंड वेरी हैप्पी फॉर गौरंग सर ऑल्सो एंड मिस्टर अग्रवाल, जिन्होंने ये पिक्चर को इस तरह से बैकअप किया है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही एक रिस्की मामला हो सकता है, जहाँ पे आर्ट के प्रति जो प्यार है, जो रे के प्रति जो प्यार है, जो मुझे भी है, हम सब मिलके ये बहुत ही वेरी हैप्पी कि लोग इंतजार कर रहे हैं पिक्चर का। एंड जो ट्रेलर का इतना अच्छा इम्पैक्ट आया है अक्रॉस ग्लोबल में कहूंगा। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स लंदन, दुबई, US also people have seen the trailer। मैंने उनको फॉरवर्ड की व्हाट्सएप पे भी, तो दे अप्रिशिएटेड अ लॉट एंड दे वांट टू सी। देखिए, मैं बोला ना, आज की तारीख में OTT प्लेटफॉर्म के बाद जो होता है ना, मैं बोलता हूँ फिल्म हैज नो बाउंड्री, इट्स जस्ट कनेक्ट, इट्स अ ह्यूमन टच जो होता है, लोगों को कनेक्ट करता है। कि आज सबटाइटल में लोग देखते हैं, लोग समझते हैं। आज हम लोग भी स्पेनिश या इटालियन सिनेमा देखते हैं या फ्रेंच सिनेमा देखते हैं, वी जस्ट कनेक्ट विद द कैरेक्टर ऑफ द फिल्म, द स्टोरी ऑफ द फिल्म, एंड दैट इज एवरीथिंग इज देयर विद ओबीजात्री। बिल्कुल सर, और ट्रेलर जो है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। जलान सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गौरंग सर अगर मुझे बताएं कि कोई पर्टिकुलर रीजन था इस मूवी को बनाने के पीछे या प्रोड्यूस करने के पीछे? आपको जब खबर मिली कि इस तरह की एक मूवी है तो इसे प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे इसकी शुरुआत हुई आपसे, अगर शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे? देखिए अनिमेश, बात ये है कि ये सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये ट्रिलॉजी का रीमेक नहीं है। कई लोग, हम लोग सबसे पूछते हैं, विक्रम भाई से, मेरे से, मधुर भाई से, जब भी हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे मिलते हैं, कि भाई ये आपने क्या रे की ट्रिलॉजी को दोबारा बनाने की कोशिश की है क्या? तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बता दूं सबको कि हम रे की ट्रिलॉजी को नहीं बना रहे हैं। रादर दिस फिल्म इज अ ट्रिब्यूट टू द जॉनर ऑफ रे, as well as Pandit ji, Ravi Shankar ji, as well as the other legends who have been associated with the Ray genre of films in the 50s and 60s. तो आपको जैसे मालूम होगा कि सतीश बाबू ने भी विभूति भूषण की फैमिली से, विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो बहुत ही प्रोलिफिक राइटर रहे हैं 1920s 30s में, जिन्होंने ये किताब लिखी थी पोथेर पांचाली और अपराजितो। तो इस दो किताब पर 3 फिल्में बनी थी 50s में, और ये रे साहब ने उनकी फैमिली से जाके अनुमति लेके ये फिल्में बनाई थी। तो लास्ट फिल्म बनी थी 59 में, 1959 में, और उसके बाद उस उपन्यास में आज भी मेरे ख्याल से लगभग 150 पन्ना बाकी रह गया था, जो कि फिल्म नहीं हुआ था। अगर आपको याद होगा, जो लास्ट शॉट था
उस फिल्म का 1959 में पप्पू शोनशार में, उसमें ये था कि पप्पू जो है अपने लड़के काजोल को अपने कंधे पे लेकर जा रहा है जी और वो लास्ट शॉट वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद जाने के बाद क्या होता है उन दोनों के साथ, उन दोनों के बीच, ये एक बहुत ही सुंदर कहानी उस नॉवल में भी थी, क्योंकि इनकम्प्लीट थी, मैं बोलूंगा, या अनकही थी, इनकम्प्लीट नहीं बोलूंगा, अनकही थी। जी सर। इसको हमने कंप्लीट करने की चेष्टा की है और इसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मधुर भाई, जो कि आज कभी बंगाली फिल्में में आज तक उन्होंने बनाया नहीं है और डायरेक्टर होते हुए भी उन्होंने प्रोड्यूस करने की इच्छा जाहिर की है, हम लोग की दोस्ती है। विक्रम भाई जो खुद एक लेजेंड है, पंडित जी के साथ इतने साल से काम करते रहे हैं, उन्होंने मैं जिसको हम लोग बंगला बोलता साधारण म्यूजिक दिया है इस फिल्म के लिए। उन्होंने अपने मैंने हार्ट एंड सोल लगा दिया है और आपने जैसे देखा होगा कि फिल्म की म्यूजिक के लिए बहुत ही तारीफ हो रही है और हमारी इच्छा भी है कि इसकी म्यूजिक को हम हर मंच पे पहुंचाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पे। सुमित जी भी उन्होंने एक फिल्म बनाई है अपने साथ हमारे से ज्वाइन करने के पहले, उनकी भी इच्छा थी कि अच्छी प्रोजेक्ट को हम साथ में जुड़े। तो मोटी बात जो बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हमने काफी रिसर्च किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने भी जाकर विभूति भूषण जी की फैमिली से अनुमति ली और उस उपन्यास की राइट्स ली ताकि हम उसको बना सके। और ये हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है सत्यजीत बाबू को और पंडित जी को और जितने भी उस समय के जो लोग टेक्नीशियंस जो उनके साथ जुड़े हुए थे उस तरह की फिल्मों को। सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा सौमित्र दा को, जो हम लोग मिस कर रहे हैं, एवरग्रीन सौमित्र चैटर्जी, जिनके बारे में हम लोग जहाँ अपू सोचते हैं तो उन्हीं का ख्याल आता है। बिल्कुल सही, I must say that the cast and crew have done a wonderful job. It's a beautiful teamwork. मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सुब्रजीत ने मेरे को लगभग 3-4 साल पहले इस फिल्म के लिए अप्रोच किया था और जैसा आपको मालूम है हम लोग तपन सिन्हा के साथ कई फिल्में बना चुके हैं 1976-77 के आसपास से। 40-45 साल से एक हमारी लेगेसी रही है फिल्म मेकिंग में, अच्छी फिल्में हम बनाए हैं हमारी बैनर ने। साथ साथ इस प्रोजेक्ट में क्योंकि और भी लोग जो जुड़े हैं उनकी अपनी एक शख्सियत है, उनकी अपना उनका एक मकाम है, तो आई थिंक इट हैज बीन अ गुड कॉम्बिनेशन। स्टोरी हम लोग को सबको समझ में आई, ये समझ में आया कि ठीक है इस तरह की कहानियां बतानी जरूरी है और such stories need to be told, simple joys need to be brought back into our lives। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है अभी। तो अभिजात्रिक is about simple joys, it's about pure relationships and it's also about going back to the old school and the old way of life which we all cherish। I think मेरी जो फीलिंग है बता रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। वैसे हमने इसी चीज को दर्शाने की चेष्टा की है। बिल्कुल, और ट्रेलर देखकर हमें काफी एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ गई है। इस मूवी के रिलीज होने का इंतजार हम सबको है। वैसे विक्रम दा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि गौरंग सर ने भी कहा कि म्यूजिक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इससे मूवी के सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर मैं जानना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा म्यूजिक आपने दिया है, प्योर इंडियन क्लासिकल एंड बंगाली फोक म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान दी गई है। तो एक्चुअली दादा बोलो, कैसे आपने तैयारी की इस मूवी के लिए, म्यूजिक बनाते समय क्या माइंड में था? थैंक यू अनिमेश। सबसे पहले तो ये है कि जब गौरंग भाई और सुब्रजीत मेरे पास आए कि ऐसा हमें करना है कि 4th पार्ट ऑफ द ट्रिलॉजी जो लिखा हुआ था विभूति भूषण का, उसका फिल्मिंग करना है। सो द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू एनीबॉडीज हेड इज दैट वाओ, दैट्स अ गट्सी थॉट, that takes courage to do. So I was happy that it was being done, but I was also a bit skeptical कि ये क्या होगा, मतलब because बहुत स्टैंडर्ड क्या है ये, फिल्मिंग सत्यजीत रे जैसे करना है, म्यूजिक रविशंकर जी जैसे बनाना है, तो इट्स अ ह्यूज हाई स्टैंडर्ड। जब मैंने फिल्म देखा, जब मूवी केम टू बी फॉर बैकग्राउंड, उसके पहले there are 2 songs which we had recorded and those were incorporated, but when it came for the background score, when I saw the film Animesh, I was blown away। मतलब it is a modern day classic। ये जिन्होंने भी ये फिल्म देखा है, everybody has said it's a modern day classic। So it is beautifully made, the way Subhrajit has conceived it, directed it, at the same time it is a tribute to Ray, but at the same time it has the hallmark of the director making it। So ये बहुत मुश्किल काम है कि आप
कॉपी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप गुरु को प्रणाम दे रहे हो, ये जो भाव है, आई थिंक दैट्स व्हाट ही हैड इन माइंड. And for me, the challenge was huge because I played with Ravi Shankar ji for such a long time, some 12 years, and I lived in his house and I knew the man in and out. And then he was my guru. I learned from him also. So, unka ye jo one of his greatest works, which is the trilogy, musically speaking, isko further le jana, it is a huge responsibility. So I spoke to his wife, Srimati Sukanya Shankarji, and whom we call Chinnamma, and I said that this is a very difficult task. Should I be doing it? So she said, yes, yeah, you must, because if you've learnt from Guruji, then you should be equal to the task. So एक तो बहुत ही मजा आया. My background is classical music, but I've scored for some 40 films. But most often one is scoring for films which are kind of require a modern sound with some electronica, with some programming and all of that. And here was the opportunity to make a completely acoustic sound, completely acoustic. मतलब बहुत ही जरा सा है, थोड़ा सा string sections backing है, बाकी सब मतलब all the instruments you can imagine, सितार, सरोद, सुरबहार, क्या नहीं है उसमें, बांसुरी है, फिर इसराज है, lot of rare instruments, ek tara, do tara, folk sounds. So all of it together makes it a magnum opus of classical music and a little bit of folk. So that was very, very, in a sense for me it was a validation of my roots. कि अगर मैं ये काम ठीक से कर लूं तो ये मेरा validation होता है. And the biggest validation so far came from Sukanya ji herself, who, and Gaurang knows this, she made a post on Facebook saying that this is an amazing film, just seeing the trailer, and she wrote that, the music is something that, I would have expected only Bikram could do. So which is really, it validates me, and it's a Guru Salami for me as well, and it's a great project, and I thank Gaurang for bringing it to me as well. Gaurang is an old friend, we know each other for many years, but this is the first time we've actually worked so closely and in a project which is of this class. And really we're all happy and grateful to Madhur Bhai to be coming onto this project and giving it that kind of the fillip that it requires. So all in all, fantastic, extremely happy to be associated. बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स एफएम को आज, क्योंकि आज पूरी की पूरी उपजात्री के मेन जो पिलर्स हैं उनके साथ हमारी आज बातें हो रही है. सुमित सर भी हमारे साथ इस वक्त है. सुमित सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप जब इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, क्या आपने सोच रखा था, कैसे जुड़े, और कुछ बताना चाहेंगे, कैसा लग रहा है अब? मैं गौरंग जी के साथ क्लब में बैठा था, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई. अब उनका कहानी सुनाने का तरीका इतना लुभावना है कि आप उसमें खो जाते हैं. फ्रेम बाय फ्रेम सब चीजें मेरे सामने आने लगी. इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है आपको, वो इस तरह से प्रज्वलित हो गया मेरे हृदय में कि बस ये लगा कि बस नहीं, अभी इसी वक्त बोलो भाई को, भैया आपके साथ. एंड देन कि आज मास्टर्स हैं. आज मधुर जी से कितना सीखने को मिला, गौरंग भाई से कितना सीखने को मिला, पंडित जी से तो क्या कहूँ, कितना संगीत के बारे में सीखने को मिला. ये सब कहाँ मिलता है? तो ये अपॉर्चुनिटी थी, मैंने सोचा कि दोनों हाथों से इसको पकड़ लेता हूँ जबरदस्त. बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है. बहुत अच्छा लग रहा है आप सब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मधु सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमेशा से हम सबके फेवरेट रहे हो, और आपकी मूवीज की हम बातें करें, डायरेक्शन की बातें करें, माशाल्लाह काफी हम दीवाने हैं. तो सर, आप बताना चाहेंगे यूएसपी ऑफ ओबिजात्रिक आपको क्या लगता है एज ए डायरेक्टर के अगर थिंकिंग से अगर सोचे हम, तो आप क्या कहेंगे, यूएसपी क्या रहेगी इस मूवी की? देखिए, पहली बात तो मैं जैसे कहा कि एवरीबडी लाइक आई हैव बीन अ ग्रेट रे फैन, और जब गौरंग भाई ने मुझे याद है जब नरेट किया आइडिया, तो मुझे आइडिया इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत ही पहले पहले भी मेरे को बहुत प्रपोजल आए थे बंगाली फिल्म्स के लिए, तो लेकिन मेरे को कोई एक्साइट नहीं किया था सब्जेक्ट. तो गौरंग भाई ने जब मेरे को नरेट किया, अच्छा लगा आइडिया, फिर नेक्स्ट डे मेरे बोला आप डायरेक्टर से बात करा दी मुझे, एंड मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ. एंड देन ही गेव मी अ नरेटिव जो बहुत ही अच्छा लगा. जैसे डायरेक्टर ने इतनी मेहनत की थी और पूरा फ्रेम टू फ्रेम मेरे ख्याल से उसने कैप्चर अच्छी तरह से अपने विजन में किया था, जो मुझे अच्छा लगा. तो मुझे इस बात की खुशी कि आज की तारीख में अच्छा कंटेंट,
अच्छा फोटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक और जो थीम है विक्रम, आई स्वेयर इट इज सो ब्यूटीफुल। जिस तरह से कैप्चर किया है मेरे ख्याल से लोगों को मिसमराइज करेगा ये, क्योंकि आपको दिस मूवी विल ट्रांसपोर्ट यू इन दैट ओल्ड एज 50s में जो था, यू नो, उस एज में आप जाओगे और देखोगे, और परफॉर्मेंसेस कितने अच्छे। मैंने पिक्चर देखी, मेरे घर पे मुंबई में देखी थी हमने, बड़े स्क्रीन पे देखी थी गौतम भाई के साथ, तो इतना अच्छा मेरे ख्याल से। और ऑनेस्टी इस पिक्चर की मैं बताऊंगा, ऑनेस्टी बहुत कमाल है इस पिक्चर की। हर व्यक्ति ने, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर, एवरीबॉडी, आपको लगेगा कि इतनी अच्छी इस पिक्चर में इन सबकी इंटीग्रिटी है। और मेरे ख्याल से इसका कंटेंट इतना स्ट्रांग है, वो हर कोई आज की तारीख में जो वातावरण से, जैसे खास पोस्ट कोविड की हम बात करेंगे, वहां पे जैसे हम कहें ना रे ऑफ होप की बात करेंगे, ये वो फिल्म। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा है मधु सर, बिल्कुल सही कहा है। गौरंग सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप कुछ हमें बताएं इस मूवी को लेकर। जब हम बातें कर रहे हैं तो स्टार कास्ट भी काफी अच्छी है, और पूरी तरह से जो स्टार कास्ट है वो पूरी शूटिंग जो हुई है वो भी काफी हटकर हुई है। तो कहाँ आप लोगों ने शूट की थी, कितना टफ था, कितना चैलेंजिंग था? देखिए, जैसा टू ऐड टू व्हाट विक्रम भाई एंड मधु भाई वर सेइंग, इनफैक्ट इस फिल्म का हर डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जान लगाया है। और इसमें चाहे वो प्रोड्यूसर्स के अलावा या डायरेक्टर हो, ही हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि शुभ्रजीत का जो करियर, ही इज अ वेरी यंग पर्सन, ही इज जस्ट स्टार्टिंग आउट। उनका करियर डिफाइन होगा प्री अभिजात्रिक और पोस्ट अभिजात्रिक, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। एंड आई रियली विश हिम वेल, and I hope that this film gives him that accolades which he deserves. But more so, I would say it is also an excellent combination of teamwork, because अकेला चना जैसे हम बोलते हैं भार नहीं फोड़ सकता, उसी तरह अगर केवल स्क्रिप्ट अच्छी हो या डायरेक्टर बहुत एनर्जेटिक हो तो नहीं होता। जो टीम है, म्यूजिक के अलावा आज हमारे साथ गौतम बासु जुड़े हुए हैं जो समझिए आर्ट डायरेक्शन में है, या सिनेमाटोग्राफी में सुप्रतिम भोल है, या अग्निमित्रा पॉल है समझिए फॉर कॉस्ट्यूम्स, Sujay Datta Ray hai for the editing, Tirthankar hai for sound. So what I'm trying to say, the entire combination, and of course Anushka ji also has played, Anushka Shankar has given a tribute to her father, which also was courtesy of Vikram Ghosh, because Vikram bhai ne baat karke, again if I understand correctly, Vikram bhai, it is her first whatever foray she has made in films, it is the first time she has played for any film. I think so. She did a film, a resurrection of a 1920s film called Shiraz, which she did some time back. But I think this is, I would imagine this is her first foray. Yes, I think so as well. Credit goes to Vikram bhai to bring her on board also. उन्होंने अपने तरीके से अपने father के लिए tribute दिया, because 2020 was Pandit ji's centenary year. This film was actually ready and censored in 2020. Unfortunately, because of the pandemic, we could not release it. And the film has been shot in 68 locations across India, in Banaras, in North Bengal, in parts of Calcutta, in Shantiniketan, Taki. So हमने अपनी तरफ से authenticity and locations पे compromise नहीं किया है। बाकी डिपार्टमेंट्स मैंने अभी आपको आउटलाइन किया है, चाहे वो एडिटिंग हो, कॉस्ट्यूम हो, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, कहीं पे नहीं किया है। हमारी आशा है कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी, हम उस एरा में उनको ले जा सकेंगे। और ब्लैक एंड व्हाइट रखने का भी ये मेन कारण ही यही था कि आपको कंटिन्यूटी मिले 1959 के बाद, आपको लगे नहीं कि आप आज 2021 में ये फिल्म देख रहे हैं। वो फील आपको ट्रेलर से, जैसा आप खुद बता रहे थे रमेश, कि आपको ट्रेलर से वो फील मिलती है। तो अगर आपको फील मिल रही है, इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और जिस तरह से आप लोगों ने मूवी बनाई है, लोगों को पसंद आ रही है, और हम उस एरा में पहुंच जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है। वैसे सर मैं जानना चाहूंगा, 1 मई को ट्रेलर जो है वो लॉन्च हुआ, लोगों को पसंद आया है, और बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में भी ये मूवी जो है वो जा चुकी है, सिलेक्ट हुई है। जैसे कि कुछ दिन पहले शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई। तो बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ पे ये मूवी सिलेक्ट हुई है, कहाँ कहाँ पे दिखाई गई है, या कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें सर, हम जानना चाहेंगे। रिलीज के पहले ये मूवी हिट हो चुकी है। ये मेरे लिए, मेरे को पूछ रहे हैं आप? जी सर, जी सर, आप बता सकते हैं सर। देखिए, फिल्म तो वैसे अभी तक कहीं रिलीज वैसे नहीं हो पाई है, एज यू नो थिएटर सब जगह बंद है। बट क्विकली लेट मी जस्ट टेल यू, हमारी जो फिल्म फेस्टिवल की जर्नी थी वो चालू हुई थी कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पे कि ये फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल सिलेक्शन में था। इनफैक्ट उस समय पैंडेमिक होते हुए भी 2 शोज हुए थे कलकत्ते में,
और दोनों हाउसफुल हुए थे। लोग जमीन पे बैठ के फिल्म देखना चाह रहे थे, जो कि कोविड के लिए पॉसिबल नहीं था, बट वी हैड एक्सीलेंट क्राउड डिस्पाइट द पेंडेमिक। देन वी वेंट टू गोवा। इफी में ये फिल्म पैनोरामा में है। एज यू नो, पैनोरामा मींस की टॉप 20 फिल्म्स ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। तो ये फिल्म उस 20-22 फिल्मों में है जो कि सेलेक्ट हुई है। इसके अलावा शंघाई में, जैसा आपने अभी बताया, शंघाई में भी पैनोरामा में गई है, which is again a big honor because Shanghai is a very large format festival for Asia Pacific. इसके अलावा मायामी फिल्म फेस्टिवल में इसका नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर हो चुका है मार्च में। लंदन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म जाएगी सितंबर में, वहां साउथ बैंक में इसका प्रीमियर होगा। मॉन्ट्रियल इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म विक्रम भाई को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ऑलरेडी उनको नवाजा गया है इसके लिए। और यूरोपियन सिनेमेटोग्राफी अवार्ड्स मिल चुके हैं इसके डायरेक्टर जो कैमरामैन है उनको मिल चुका है, सुप्रोद्दीन भोल को। इसके अलावा इस फिल्म के ट्रेलर को कई जगह से अप्रिसिएशन मिला है। इस्तांबुल से मिला है, बर्लिन से मिला है, लंदन से मिला है, ये सब ट्रेलर की बात कर रहा हूं मैं, और रोम से मिला है, और इसके अलावा प्राग से मिला है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो एस्पेक्ट्स हैं। फिल्म की ट्रेलर क्योंकि रिलीज हो चुकी है तो उसका अप्रिसिएशन फिलहाल ज्यादा है। 7-8 लोकेशंस पे फिल्म को ऑलरेडी हमने दिखा चुके हैं। अभी जो फेस्टिवल्स हमारे लिए अवेटेड हैं वो हैं, एक तो है कार्लोवी वेरी 55th एडिशन, जिसका इस महीने के अंत तक हमें मालूम पड़ जाएगा। इसके अलावा एक एस्टोनिया में बहुत बढ़िया फेस्टिवल होता है, ब्लैक नाइट्स फेस्टिवल, उसमें भी इस फिल्म को इनवाइट किया गया है मोस्ट प्रॉब्ली। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द प्लेसेस वेयर वी आर गोइंग टू बी इन कंपटीशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेसेस वेयर वी विल जस्ट गो एंड हैव अ स्क्रीनिंग, फॉर दैट वी विल नॉट डू इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हम केवल वहीं जाएंगे जहां फिल्म को कम्पीट कर पाएंगे जी। और इसके अलावा सबसे सर्वोपरि मैं बोलूंगा नेशनल अवार्ड है, उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया है। और अगर ईश्वर की इच्छा रही, आप लोग सबकी दया दुआ रही सबकी, तो डेफिनेटली वी ऑल आवर टीम अभिजातिक शुड गेट समथिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जिस तरह से ये मूवी बनी है लोगों को पसंद जरूर आएगी। ये पूरा अभी तक मैं इस ट्रेलर को देखकर मैं ये दावे से कह सकता हूँ। विक्रम दा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि गौरंग सर ने बताया कि इतने सारे फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स भी मिल गए हैं, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है लोगों की। आप क्या कहना चाहेंगे? एक मूवी रिलीज होने के पहले ही लोगों का प्यार जो है वो मिलना शुरू हो गया है। दादा एक टू बॉलो प्लीज। निमेश, ये फिल्म में एक अजीब सा चीज है। आई थिंक दैट इज व्हाट वर्क्स। सी, लाइफ जो है वो काफी बदल चुका है। लाइफ हैज चेंज्ड फॉर ऑल ऑफ अस, and the period of when Satyajit Ray was making films and what he depicted in the Apu trilogy, that lifestyle, that way of thinking, all of that has changed. The pace of life has changed a lot. So क्या हो गया है अभी? आप film, most of the people who have seen the film and have come out raving about the film have said this, that they felt that they were not sitting and waiting for a linear storyline. It was experiential. It was, they were sitting in a world. They felt they were engulfed by another era. And the black and white and the visuals and the pace of the narrative combined with the kind of sounds that are there, the music, the acting, there is something very experiential about it, which I feel that, you know, people are connecting to that because unke liye that era is gone, but they've heard about it from their parents. They've seen it in the older films, but to experience that in today's times and created by a team of today, I think they're quite surprised that a lot of people keep saying, nahi aisa to nahi ho sakta hai, aisa film abhi kahan banta hai. So I think that has really triggered this tremendous curiosity for the film. And we're very happy because Bangla films on an international platform, there has been a history. Of course, Ray has been that vehicle, but I think it's very important that we come back into that space. And I think Abhijatrik is making people react in a very different way from when they normally see films. They're feeling the film. They're coming out with sensations. They're coming out with snapshot memories of the visuals, but primarily it's a feeling. So I think it's very experiential, and that's what has been working for the film. Correct.
ओके वेल, समय थोड़ा सा कम है और सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मधुर सर के पास लास्ट में जाना चाहूंगा, उनसे जानना चाहूंगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, इतने बिजी शेड्यूल में आपने थोड़ा सा वक्त निकाला है। जाते जाते सर बताते जाइए, भंडारकर एंटरटेनमेंट एंड गौरव फिल्म्स के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आने वाले दिनों में भी ये जोड़ी जो है वो मूवीज प्रोड्यूस करेगी, अगर कुछ हमारे साथ शेयर करें सर। मेरे ख्याल से गौरंग भाई ने मुझे बांग्ला फिल्म में इंट्रोड्यूस किया है, चाहूंगा वो फिर से यहाँ पे मुंबई फिल्म में एक फिल्म बनाए हमारे साथ। क्या बात। गौरंग फिल्म से एक भंडारकर एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म बनाए, स्मित अग्रवाल भी जुड़े, मैं तो चाहूंगा उससे, और एक अच्छी फिल्म बनाए, विक्रम दा भी डेफिनेटली। तो यही टीम को मैं डेफिनेटली, हिंदी फिल्म भी होनी चाहिए, हो सकता है बाय लैंग्वेज भी हो जाए, यू नेवर नो। वाओ, So, क्या बात। और मैं पूरी या definitely, because I've been a Bengali cinema fan, चाहे मृणाल दा हो, रे साहब हो, चाहे ऋतिक घटक हो, I've been a great fan and I have a great admiration. So I definitely want to make something like that which is together, and my best wishes to the entire team for Vijatri. This movie is definitely, I'm waiting कि थिएटर्स अच्छी तरह खुल जाए और अच्छा उसको ये हो जाए। इट्स अ बिग थिएटर एक्सपीरियंस है पिक्चर, तो डेफिनेटली कोशिश यही होगी कि हमारी प्रायोरिटी होगी, जितने इंटरनेशनल फेस्टिवल में गए, पीपल हैव रियली गॉन गागा ओवर इट एंड पीपल हैव प्रेज्ड अ लॉट द फिल्म, एंड मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जब खुल जाए सब नॉर्मल हो जाए, एंड इफ वी सी द मूवी इन द थिएटर इट विल बी ग्रेट एंड पीपल विल अप्रिशिएट द फिल्म, दैट व्हाट आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। जो फीडबैक इतना अच्छा आया हम लोग सब तरह से। बिल्कुल, मैं जस्ट एक दो लाइन में चाहूंगा मधु सर, आप बता दें क्या हमें भी इंतजार करना होगा अभिजात्री के रिलीज होने का, क्योंकि थिएटर खुलने के बाद ही ये मूवी रिलीज की जाएगी, कि आप लोग कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कुछ प्लान कर रहे हैं? अगर कुछ खुलासा करना चाहें। देखिए, मेरे ख्याल से अभी तो लॉकडाउन है वेस्ट बंगाल में 30 तारीख तक, तो डेफिनेटली उसके बाद मेरे ख्याल से अगस्त में मैं और गौरांग जी बैठेंगे, प्रोड्यूसर्स के साथ बैठेंगे, करेंगे क्या सिचुएशन है, एंड बीच में हम लोग वी ऑलरेडी गेटिंग ऑफर्स, वी हैव टॉक्स आर गोइंग ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म आल्सो, दे वांट टू, बिकॉज़ दे हैव सीन द ट्रेलर एंड दे रियली लव द ट्रेलर। सो स्टिल, बिकॉज़ हम लोग चाहते थे कि हम लोग जो फिल्म बनाई थी, ये शुरू की थी, तो हमारा यही था कि थिएटर एक्सपीरियंस था, हम लोग को पता नहीं था कि पेंडेमिक आएगा और पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो कोशिश यही है कि हम कोशिश करेंगे कि इसको थिएटर में ही रिलीज करें। मेरी पिक्चर इंडिया लॉकडाउन, वो भी ऐसी, अभी मैंने शुरू किया पोस्ट, उसका भी काम शुरू किया पिछले हफ्ते ही, वो भी थिएटर का लिए बनाई है। तो अभी देखते सिचुएशन कितनी है, अभी आगे देखना पड़ेगा, बिकॉज कलेक्टिवली हमको देखना पड़ेगा। पिक्चर अगर रिलीज करनी है तो लॉट ऑफ पीपल अब्रॉड भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, वो हिसाब से विल प्लान एंड विल रिलीज। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म आएंगे तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है, बट कोशिश ये करेंगे पहले थिएट्रिकल उसको रिलीज किया जाए। बिल्कुल सर, हमें इंतजार है, अभिजात्री के रिलीज होने का इंतजार है। थैंक यू सो मच मधुर सर हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। थैंक यू सो मच विक्रम दा, थैंक यू सो मच गौरंग सर, एंड थैंक यू सो मच सुमित सर, बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट पूरी टीम को मैं कहना चाहूंगा, फ्रेंड्स एफएम की टीम की ओर से अभिजात्री मूवी जो है वो सुपर डुपर हिट होने वाली है, सभी के दिल को छूने वाली है। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Trailer has already garnered nearly 1 million views. 10 लाख 8 से 9 लाख लोग ऑलरेडी ट्रेलर देख चुके हैं। Yes. And this is despite the pandemic. So I really hope that we continue to get this love from the audience in future also. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. All the best. Thank you so much, guys.